हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनिता क्लासेस। और आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अगलियर टॉपिक पे हम लोग ने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। देखिए, आपका प्रिज्म आपका क्या है? प्रिज्म आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इट इज़ बाउंडेड बाय द 5 सरफेसेस। 5 सरफेसेस में आपका 3 जो है वो रेक्टेंगुलर सरफेस है और 2 जो सरफेस है वो आपका ट्रायंगुलर सरफेस है। वो अपोजिट साइड्स पे हैं। जैसे इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं प्रिज्म को, ये ट्रायंगुलर फेस है, अनदर ट्रायंगुलर फेस, इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। दिस इज प्रिज्म। ये आपका रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये आपका एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये आपका एक रेक्टेंगुलर सरफेस है। यानी कि प्रिज्म में आपका 3 रेक्टेंगुलर सरफेस है और 2 जो है, ये जो आपका साइड है और इसके पीछे का ये वाला जो साइड है, ये आपके यानी कि 2 ट्रायंगल सरफेस है। ठीक है, इसको अगर हम नॉमेनक्लेचर देते हैं ए बी सी डी ई एफ, तो प्रिज्म में आपका ए बी सी, यानी कि इसमें आपका हो जाएगा ए बी सी ये फेस, और आपका ये जो फेस है डी ई एफ एंड डी ई एफ, ये जो फेस है आपका ट्रायंगुलर फेस है। और 3 जो आपका रेक्टेंगुलर फेस है वो आपका है ए बी डी ई। एक आपका थ्री में से आपका एक आपका ये रेक्टेंगुलर फेस है, दूसरा आपका रेक्टेंगुलर फेस हो जाएगा बी डी एफ सी, ये दूसरा आपका रेक्टेंगुलर फेस हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा। और तीसरा आपका ये जो बेस है, इसको हम बेस बोल रहे हैं। तो बेस जो है आपका रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये आपका है ए ई एफ सी। यानी कि 3 रेक्टेंगुलर सरफेस है, जिसमें से कि आपका ये ए बी डी ई, फिर दूसरा रेक्टेंगुलर सरफेस है बी डी सी एफ, और तीसरा आपका रेक्टेंगुलर सरफेस है ए ई सी एफ। ये आपका आपका तीन तीन जो सरफेस है, इसको हम मार्किंग कर देते हैं 1 2 और 3। ये वाला ए ई सी एफ, बी डी एफ सी एंड ए बी सी, ए बी डी ई, ये आप ए बी डी ई, ये 3 जो आपका रेक्टेंगुलर सरफेस है। और ट्रायंगुलर सरफेस में आपका फ्रंट साइड का जो हो जाएगा ए बी सी, और बैक साइड का जो ये वाला सरफेस है डी ई एफ। तो ये प्रिज्म में आपका 3 रेक्टेंगुलर सरफेस है और 2 आपका ट्रायंगुलर सरफेस है। ये आपका अपोजिट साइड्स में रहेगा। दिस इज एंड रेक्टेंगुलर सरफेस में आपका ए ई सी एफ, दिस इज नोन एज द बेस ऑफ द प्रिज्म। और एंगल ये जो है आपका है, इसको आप बोलेंगे एंगल ऑफ द प्रिज्म। यानी कि एंगल बी जो हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज नोन एज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ये प्रिज्म का एंगल है। और वही एंगल आपका ये हो जाएगा ई डी एफ, वही चीज़ आपका हो जाएगा एंगल ई डी एफ। ये भी आपका वही एंगल है, एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये आपका एंगल ऑफ द प्रिज्म है। ऐसे आपका एंगल ऑफ द, ये आपका प्रिज्म है, एंगल ऑफ द प्रिज्म आपका ये है। ठीक है, जब हम और इसी पे आपका
ये इस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। ये आपका है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये आपका जो रेक्टेंगुलर सरफेस है ए बी डी ई जो है ये आपका रेक्टेंगुलर सरफेस है। एंड बी डी इज़ नोन एज रिफ्रैक्टिंग एज। ये रिफ्रैक्टिंग एज है बी डी। और रेक्टेंगुलर सरफेस आपका ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो आपका ये जो आपका रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसी पे आप लाइट को इंसिडेंट करेंगे, यही से आपका लाइट आपका रिफ्रैक्ट होगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रे डायग्राम में जब भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे तो हम एक ही आपका ये प्लेन लेंगे, यानी कि ट्रायंगुलर प्लेन से ही हम डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा कि कैसे आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है। दो सरफेस हम नहीं लेके हम एक ही ट्रायंगुलर सरफेस को हम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो हम रे डायग्राम में हमने फ्रंट फेस ले लिया ए बी सी, और एंगल ए इज नोन एज द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। अब ये आप इस पे हम रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करेंगे। ये आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। ठीक है। कहने का मतलब ये अगर आपका फेस है और लाइट आप एंट्री कैसे कर रहे हैं, ऐसे सपोज ये पाम को हम एज अ रेक्टेंगुलर सरफेस ले रहे ट्रीट कर रहे हैं, और रे ऑफ लाइट को हम ऐसे इंसिडेंट कर रहे हैं, ऐसे। ठीक है। ये तो और इसमें हम ले रहे हैं मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट, यानी कि एक कलर लाइट का हम यूज़ कर रहे हैं, 7 कलर्स ना यूज़ करके हम एक कलर लाइट का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये अब इस पे हम एक नॉर्मल बना लेते हैं, क्योंकि जैसे उसमें ग्लास स्लैब में बना रहे थे तो एक नॉर्मल पे, तो नॉर्मल से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कर लेते हैं, ये I1 मान लेते हैं। ठीक है। अब सिंस ये डेंसर मीडियम है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये ऐसे जा रहा होता, लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, तो यू बेंड हो गया। ठीक है। ऐसे बेंड हो गया। ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया ए बी सी। इसको नेम कर देते हैं डी ई कर देते हैं। ठीक है। अब फिर से आप यहाँ पे एक नॉर्मल बनाइए, क्योंकि बाउंड्री से ये सरफेस से निकलेगा। अब फिर ये आपका ये डेंसर है, ये रेयरर है, तो डेंसर से रेयरर में जाएगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल से अवे जाएगा, तो अवे नॉर्मल से अवे जाएगा का मतलब क्या है, ये रे ऑफ लाइट है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है रे ऑफ लाइट। अब नॉर्मल से अवे होगा, यानी कि नॉर्मल ये है, अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब ऐसे हो जाएगा, तो ये आपका ऐसे हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। सपोज ये करते हैं, एंगल मान लेते हैं I2। ये आपका इमर्जेंट रे है, दिस इज द इमर्जेंट रे। ठीक है। अब एंगल ऑफ डेविएशन कितना डेविएट हुआ, सपोज ये प्रिज्म ना रहा होता तो लाइट रे आपकी मूव ऐसे ही कर रहा होता, यू। ठीक है। अब कितना डेविएट हुआ, इमर्जेंट रे ये है आपका। अब अमाउंट ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल इसको आप एक्सटेंड करते हैं, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन
कितना डेविएट हुआ, कितने अमाउंट एंगल से ये आपका डेविएट हुआ। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। सपोज इस वाले एंगल को हम मानते हैं डेविएशन 1 डेविएशन 1, और इस वाले एंगल को हम मान लेते हैं डेविएशन 2, ठीक है। अब ट्रायंगल में तो आप जानते ही हैं, ट्रायंगुलर इस एंगल इस पे लेवलिंग कर देते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। इसको एंगल, इसको लेवलिंग कर देते हैं ओ से, इसको ओ से कर देते हैं DEO, और इसको कर देते हैं M से कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं N इसको कर देते हैं, ठीक है। अब ये इस पोर्शन को देखिए, ध्यान से देखिए, इस पोर्शन को ध्यान से देखिए, ये हम यहाँ बना दे रहे हैं आपका, ये आपका लाइन गया D M N, और फिर ये है आपका, और ये आपका यूँ है, इस तरीके का फिगर है M, ये पोर्शन, ठीक है, DME और ये N। तो ये एंगल जो होगा ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ दीज टू। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर्स, ये आपका है ज्योमेट्री में थ्योरम है। तो ये आपका हो जाएगा, उसी के हिसाब से आपका ये आपका आ जाएगा डेविएशन इज इक्वल टू डेविएशन प्लस डेविएशन 2, इस लॉ के हिसाब से आ गया। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर्स, ठीक है। इसको सपोज करते हैं ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, भाई लाइट एंटर हुई है, फिर रिफ्रैक्ट हुई है टुवर्ड्स नॉर्मल गया, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो इसको हम R1 मान लेते हैं, ठीक है। अब सिंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा R2 हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं P, और इसको हम मान लेते हैं पॉइंट P, इसको P मान लेते हैं, इसको N M L कर देते हैं, ठीक। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दूसरे केस में हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे होगा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगर हम लाइट को ऐसे एंटर कराते, इजेक्ट कराते हैं यहाँ से, तो यही पाथ को रिट्रेस कर लेता है। तो अगर हम इसी को इंसिडेंट रे मान लेते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाता, क्योंकि पाथ रिट्रेसेबल हो जाता। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी मान लेते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाएगा। तो ये आपका इमर्जेंट एंगल, इसको इमरजेंस एंगल भी बोल सकते हैं, ई भी बोल सकते हैं आप, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। तो इसको हमने R2 मान लिया। अब ये आपका डेविएशन 1 आपका वैल्यू कितना आएगा, अब ये आपका डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये देखिए, ये आपका PD है, ये PD है, और ये आपका यहाँ पे पॉइंट D PD, ये PD है, ये आपका M है, सॉरी, ये आपका M हो गया, ये O हो गया, ठीक है। अब ये एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट। तो यानी कि अगर ये I है, ये वैल्यू I है, तो ये पूरी I हो जाएगा, ये वैल्यू पूरा I हो जाएगा। तो उसमें से अगर हम ये R1 अब ये आपका ऐसे है ना फिगर, ये आपका D1 है, ये आपका R1 है, और ये आपका I है, यही सिचुएशन है आपका यहाँ पे, यही सिचुएशन है यहाँ पे। अब ये ये पूरा ये I होगा, तो ये I हो जाएगा, तो उसमें ये I हो जाएगा, तो ये R1 है, तो ये कैलकुलेट कैसे हो जाएगा, यानी कि डेविएशन 1 इज इक्वल टू I1, ये I1 है आपका माइनस R1, ये I1 माइनस R1 हो गया। सिमिलरली आपका डेविएशन 2 क्या हो जाएगा, डेविएशन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा I2 माइनस R2। उसी हिसाब से यही लॉ लगाते हैं, यही रूल लगाते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो ये I2 है, I2 में से R2 घटा देंगे तो डेविएशन 2 पता लगेगा। अब इसमें हम इसको वैल्यू को फीड कर देते हैं, इसको यहाँ फीड कर देते हैं,
तो ये आपका आ गया डेविएशन इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस कॉमन हो गया R1 प्लस R2। ये आपका डेविएशन उतार लीजिए, यानी कि डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस कितना हो जाएगा ये R1 प्लस R2। अब ये ट्रायंगल लीजिए, ये वाले में से DEO कंसिडर करिए ये ट्रायंगल, एंड आपका क्वाड्रिलेटरल ADOE। इसमें देखते हैं, अब इसको हम वैल्यू यहाँ पे फीड अप करेंगे इसमें से लगा के। अब ये क्वाड्रिलेटरल आप देखिए ADOE, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल कितना हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल में। अब इसमें से ये देखिए एंगल D, ये एंगल ADO प्लस ADO, ये फिर प्लस एंगल AEO, ये कितना हो गया 90 और ये 90, यानी कि 90 प्लस 90 ये आपका 180 डिग्री ये हो गया। यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्योंकि ये आपने नॉर्मल बनाया है, यहाँ पे ये नॉर्मल बनाया है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो सिमिलरली ये भी आपका 90 हो जाएगा। तो यानी कि इनका सम कितना हो जाएगा, ये इनका भी सम 180 होना चाहिए, क्योंकि पूरा 360 है ये। यानी कि एंगल एंगल DAE प्लस ये आपका DOE, एंगल DOE ये कितना होना चाहिए, ये 100, ये आपका ये 90 ये है, तो इनका सम 180 हो गया, तो इनका सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। ये एक इक्वेशन आ गया, यानी कि ये एंगल A प्लस एंगल O शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, इस ट्रायंगल में देखिए, पहला तो ये आ गया इन ट्रायंगल DEO, इसमें देखिए DEO में R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, ये कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। यानी कि आपका हो जाएगा R1 प्लस R2, ये एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल DOE, ये कितना होना चाहिए 180। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब दोनों जब 180 है, दोनों की इक्वेट कर दीजिए, यानी कि इससे ये हो गया, इसको दोनों की इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों की वैल्यूज़ बराबर है। यानी कि एंगल DAE प्लस एंगल DOE, ठीक है, ये 180 इज इक्वल टू इधर का 180 कितना है, ये वाला लिख लिया DAE प्लस DOE प्लस शुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस DOE, ठीक है। DOE कैंसिल, यानी कि आपका बचा एंगल DAE इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये आपका आ गया।
एंगल डी ए ई यानी कि इसको हम सिंपली लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये आपका आ गया। ओके, अब ये देखिए R1 प्लस R2 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो गया ए, एंगल ए, यानी कि ये आपका हो गया डेविएशन प्लस ए इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये आपका डिराइव हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया कैसे डिराइव हो गया ये। अब इसको हम ई भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी I2 ही हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, अब एंगल ये आपका डेविएशन हो गया। ठीक है, ये आपका मिनिमम कब होगा, एंगल ऑफ डेविएशन आपका मिनिमम कब होगा, मिनिमम तब होगा जब आपका I1 इज इक्वल टू I2। अब मिनिमम कैसे हमने फाइंड आउट किया, अब ये देखते हैं। ये आपका एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि ये हम इंसिडेंट को एज इट इज़ रखते हैं। ठीक है, और ये जो प्रिज्म है आपका, प्रिज्म जो है इसको हम रोटेट करते हैं, यानी कि ये जैसे बेस है, बेस को हम हिलाते डुलाते हैं, बेस को हम बस चेंज कर रहे हैं, और लेकिन ये हमारा एज इट इज़ है, ये चीज़ है एज इट इज़ है, बस हम ये बेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है यानी कि इसको हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, कभी ऐसे कर देते हैं, कहने का मतलब ये जो है यूँ हो कर ले रहे हैं, कभी यूँ कर ले रहे हैं, कभी ऐसे कर दे रहे हैं, यानी कि प्रिज्म को हम ऐसे हल्का आगे पीछे हम रोटेट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट से हम चेकअप कर रहे हैं कि हमारा मिनिमम डेविएशन कब आएगा। तो एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है मिनिमम डेविएशन तब होगा जब आपका I1 जो होगा ये आपका I2 के बराबर होगा, यानी कि इंसिडेंस एंगल जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा, या R1 इज इक्वल टू R2। तो जब हम इसको कंडीशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, कंडीशन है I1 इज इक्वल टू I2, इसको सपोज कर लेते हैं I, या R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R ही कर देते हैं। ठीक है, हम बाय एक्सपेरिमेंट ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये मिनिमम अमाउंट कब आएगा, इसकी वैल्यू लीस्ट कब होगा। ये हम प्रिज्म को हल्का सा रोटेट ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, मतलब ये आपका एज इट इज़ रहेगा इंसिडेंट रे का मतलब इंसिडेंट रे, लेकिन हम इसको बस थोड़ा सा आगे पीछे रोटेट करके हम एक्सपेरिमेंटली चेकआउट कर रहे हैं कि किस पोजीशन पे हमारा ये अमाउंट मिनिमम आएगा। तो कंडीशन में ये आपका आ जाता है मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मिनिमम तब होगा जब कंडीशन ये आ जाती है जब ये हमारा एंगल और ये एंगल इमर्जेंट एंगल दैट इज I1 एंड I2 शुड बी इक्वल, एंड या R1 एंड R2 रिफ्रैक्टिंग एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो इसमें हम फीडअप करते हैं, इसको हम कर देते हैं, इसको हम I प्लस आई भी लिख सकते हैं, यानी कि 2I लिख दिया, यानी कि डेविएशन इसको हम तब m कर देते हैं मिनिमम, इसको तब हम m से डिनोट कर देते हैं, प्लस a इज इक्वल टू 2I। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं डेविएशन m प्लस a इज इक्वल टू अपॉन 2 इज इक्वल टू I, ये आपका आ गया। ठीक है, I की वैल्यू ये आपकी आ गई। अब a इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आया था, यानी कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में इसको ये मिनिमम डेविएशन में आपका क्या हो जाएगा, इसको R लिख सकते हैं, इसको भी R लिख सकते हैं, यानी कि a इज इक्वल टू R प्लस R, यानी कि ये आपका हो जाएगा 2R, यानी कि इसमें ये भी लिख सकते हैं a/2 इज इक्वल टू R।
A/2 इज इक्वल टू R। ये आपके आ गया, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, आपका I आ गया, R आ गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, ठीक है। ये कंडीशन आप नोट कर लीजिए, व्हेन I1 इज इक्वल टू I2 इज I मान लेते हैं एंड R1 इज इक्वल टू R2। ये आपका दो कंडीशन है जब आपका मिनिमम डेविएशन होगा, I1 इज इक्वल टू I2 एंड R1 इज इक्वल टू R2 एंड इट इज इक्वल टू हमने I और R लिख दिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन I बाई साइन ऑफ R। ये है, यानी कि साइन I यानी कि इस एंगल का, इस वैल्यू का साइन, तो साइन क्या हो जाएगा, A प्लस डेविएशन मिनिमम अपॉन आपका है 2, ये डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R। R क्या है, A/2, ये आपका आ गया, ठीक। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका आ गया। एक और कंडीशन लेते हैं, सपोज एंगल ऑफ द प्रिज्म, यानी कि ए इज़ वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि ए मान लेते हैं बहुत ही छोटा है, ये ए है आपका, ये ए है आपका, ए को हम बहुत स्मॉल मान रहे हैं। सपोज द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, तब आपका साइन जो होगा इसका, तो कंडीशन आपकी लग जाएगी आपकी, साइन व्हेन एंग थीटा, इसको थीटा मानते, व्हेन साइन थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो आपका साइन ऑफ थीटा इज़ नियरली इक्वल टू आपका थीटा के बराबर आएगा, ये, ठीक है। जब आपका बहुत ही स्मॉल है तो हम साइन थीटा को एज अ थीटा ही हम लिखते हैं, यानी कि तब ये आपका आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू A प्लस डेविएशन डिवाइडेड बाय 2 अपॉन A/2, ठीक है। दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 2 है, कैंसल्स आउट, ठीक है। तो इसको ये लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू A प्लस डेविएशन, सॉरी ये मिनिमम अपॉन A, ये आपका आ गया, A प्लस डेविएशन अपॉन A। ये कब कंडीशन है, व्हेन ए इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ए बहुत ही आपका छोटा है, मतलब स्मॉल वैल्यू, एंगल बहुत ही कम है। तो इसको ये लिख सकते हैं, म्यू, ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू ए इज इक्वल टू ए प्लस डेविएशन मिनिमम, इसको इधर ले आइए, म्यू ए माइनस ए इज इक्वल टू डेविएशन मिनिमम, ए कॉमन ले लीजिए, तो म्यू माइनस 1 टाइम्स ए इज इक्वल टू डेविएशन मिनिमम। ये कब है, व्हेन ए इज वेरी स्मॉल, व्हेन एंगल ए इज़ वेरी स्मॉल, तब आपका ये आप फार्मूला से ये आप निकाल सकते हैं, जब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म आपको पता हो और एंगल बहुत ही छोटा पता हो, तो आप डेविएशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए किस किस फैक्टर्स पे आपका ये, यानी कि डेविएशन किस किस फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, इतना क्लियर है। इसको याद रखने का तरीका कैसे कैसे है, आपने ये नॉर्मल बनाया, पहला नॉर्मल इधर का बनाया, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया, पहला क्या है, इसमें आपने
एक्सटीरियर एंगल, ज्योमेट्री वाला एक्सटीरियर वाला एंगल लगाया, एक्सटीरियर इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर से आपका ये आ गया, ये वाला वैल्यू, ये जो ऐसा लिखा आपने, ये ज्योमेट्री की वैल्यू, ज्योमेट्री की कंडीशन से आ गई। एक्सटीरियर इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर उससे आ गया। इसकी वैल्यू अल्टरनेट एंगल से करके हमने निकाल लिया। दिमाग में रखिए कैसे रखना है। ये एंगल बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट बराबर होगा। उससे मैंने डेविएशन 1 की वैल्यू निकाल ली इज इक्वल टू I1 माइनस R1। उसी से, इसी कंडीशन से मैंने निकाल लिया I2 माइनस R2। एक ये हमने कैसे निकाला, एक क्वाड्रिलेटरल लिया, उससे एक ये इक्वेशन आया, ठीक है, उससे इक्वेशन आया ये दिस प्लस दिस इज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ऑलरेडी दिस इज 90, दिस इज 90, ठीक है। इससे एक इक्वेशन आ गई। दूसरा हमने ये ट्रायंगल लगाया, ट्रायंगल से ये दूसरी इक्वेशन आ गई, दोनों के इक्वेट कर लिया। दोनों के इक्वेट करने से हमारा ये इस्टेब्लिश हो गया। ये इस्टेब्लिश हो गया तो हमने इसको यहाँ पुटअप कर दिया, यहाँ पे उसको पुटअप कर दिया। फिर हमने एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का कंडीशन लगाया। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब आपका R1 इज इक्वल टू R2 एंड I1 इज इक्वल टू I2। I1 इज इक्वल टू I2 तो ये कंडीशन आ गई। R1 इज इक्वल टू R2 से ये मैंने ये निकाल लिया, R निकाल लिया, इधर से I निकाल लिया। स्नेल्स लॉ लगाया, स्नेल्स लॉ की वैल्यू यहाँ लगा दी तो ये वैल्यू आ गई। अब कंडीशन क्या लेते हैं, जब a इज़ वेरी वेरी स्मॉल, a आपका बहुत ही छोटा है, तब साइन थीटा इज लगभग इक्वल टू थीटा के बराबर आएगा। तो इससे आपने ये कंडीशन डिराइव कर लिया, दोनों तरफ से साइन, इसको हम थीटा ही लिख देते हैं। तो थीटा क्या है, थीटा ये है, ये वैल्यू सीधे सीधे लिख देते हैं। थीटा आर की वैल्यू थीटा ये है, सीधी सीधी हम ये लिख देते हैं, साइन नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये कंडीशन लग रहा है आपका व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तब साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। इससे आ गया। इससे आपने ये निकाल लिया, फॉर्मूला निकल गया, जब व्हेन इज़ वेरी ए इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अब कंडीशन देखते हैं आपका, ये आपका मिनिमम डेविएशन का, ये आपका जो डेविएशन होगा किस किस फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है, ठीक है, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इतना क्लियर हो गया ना, कैसे कैसे स्टेप्स निकलाइए। फैक्टर्स on which angle of deviation depends, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी कि ये डेविएशन किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डेविएशन कब होगा, डेविएशन भाई कब होगा लाइट रे का, जैसे आप डेविएट कब करोगे, जब भीड़ भाड़ के इलाके में पहुंच जाओगे, आप रास्ता से डेविएट करोगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, यानी कि भीड़ भाड़ का इलाका। भीड़ भाड़ का इलाका मतलब क्या है, डेंस, ऑप्टिकली डेंस मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि पहला तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। दूसरा, जैसे ये प्रिज्म है नॉर्मल, किस एंगल पे हम इंसिडेंस किए, ठीक है, जैसे जैसे हम ये वेरी करेंगे तो ये आपका होगा, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे उस हिसाब से रिफ्रैक्ट हो जाएगा, जैसे हम इसको करेंगे वैसे यहाँ पे भी आपका होगा, उस हिसाब से यहाँ आपका फ़र्क पड़ेगा, इस जगह आपका फ़र्क पड़ेगा, यानी कि इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन दी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और क्या होगा, कौन सा कलर हम यूज़ कर रहे हैं रे ऑफ लाइट का, या वेवलेंथ, अंदर वर्ड्स वेवलेंथ, या तो कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, कौन सा मोनोक्रोमेटिक कलर हम यूज़ कर रहे हैं,
और क्या होगा, और क्या हो सकता है? एक आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मटेरियल का बना है, एक आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आप कैसे वेरी कर रहे हैं, इस हिसाब से यहाँ पे आपका फ़र्क पड़ेगा, डेविएशन पे फ़र्क पड़ेगा। एक ये हो गया। कौन सा कलर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वायलेट है, रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है, कौन सा, उस पर फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा क्या होगा, और चौथा क्या होगा, इस पर भी तो डिपेंड करेगा, ये एंगल ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये आप घटाओगे चौड़ा बढ़ाओगे, उस पर भी आपका ये डिपेंड करेगा। यानी कि दूसरा एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ए, सपोज जो एंगल है उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि 4 कंडीशंस पे आपकी डिपेंड करेगी डेविएशन, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, किस ग्लास का बना हुआ है, फ्लिंट ग्लास है, क्राउन ग्लास है, कौन सा है, कितना डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर है, उस पर डिपेंड करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल पे आप इंजेक्ट कर रहे हो लाइट बीम को, मोनोक्रोमेटिक लाइट को, उस पर डिपेंड करेगा। कलर एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, कौन सा कलर आप यूज़ कर रहे हो, वायलेट है, रेड है, जो भी है, उसका हिसाब से वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। और चौथा है एंगल ऑफ द प्रिज्म, इस पे डिपेंड करेगा। ओके, यानी कि 4 कंडीशंस पे आपका एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करेगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। लेक्चर वीडियो समझ में आया है, बढ़िया लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे, आपका रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ का, और इसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और बात, इसमें आपका जो इमर्जेंट रे जो है आपका टुवर्ड्स द बेस आपका जा रहा है, टुवर्ड्स द बेस जा रहा है। लेकिन इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब, इसमें आपका जैसे हो जा रहा था, और ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे था, ये दोनों रेज आपस में क्या थे, पैरेलल थे। ये दो रेज आपस में पैरेलल थे, है ना। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, एंड ये आपका इमर्जेंट रे, दोनों आपस में क्या थे, पैरेलल थे। ये पैरेलल थे, क्यों? क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है वो आपस में पैरेलल है, इसीलिए पैरेलल है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैरेलल क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे पैरेलल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है यहाँ पे, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है यहाँ पे यूँ ऐसे है, मतलब एंगली इंक्लाइंड है, ये दोनों इंक्लाइंड है, इसकी वजह से ये आपका पैरेलल नहीं है। ये आप इसीलिए आपका इमरजेंट जो रे जा रही है, इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। देखिए ये चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है, ये पैरेलल इसलिए जा रहा है क्योंकि ये बेस आपका रिफ्रैक्टिंग बेस जो है, ये सब दोनों आपस में पैरेलल है। यहाँ पे कंडीशन नहीं है, यहाँ पे दोनों क्या है, इंक्लाइंड है, ऐसे इंक्लाइंड एट सम एंगल। तो यहाँ एंगल की वजह से ये आपका जो इमर्जेंट रे है, यहाँ पे जो इमर्जेंट रे है ये इसके पैरेलल नहीं है। अगर ये भी ऐसे ही होता, ये जो चीज़ है, ये जो साइड है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये ऐसे ही होता तो वो पैरेलल चला जाता। लेकिन यहाँ पे सिंस ये इंक्लाइंड है, दोनों ये बेस, दोनों चीज़ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इंक्लाइंड है, इसकी वजह से ये आपका इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, क्यों आपका दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे ये नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे विद सम न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक्स।